Hi everyone, welcome to MKH. I am Ronak and today we are going to continue our must practice exercise. हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 की मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज और 15 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे और अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16. सो क्वेश्चन नंबर 16 में 2 नंबर्स दिए हैं और उसके आगे हमने काउंट बाय हंड्रेड्स करके उसके आगे के 4 नंबर्स और लिखने हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ 4358. ठीक है. इसके आगे करके 4 नंबर और लिखने हैं, काउंट बाय हंड्रेड्स करना है हमें. और सेकंड इज़ 7019. ठीक है. तो ये है और इसे हमें करना है. ठीक है. देखो 4458 है ना. नेक्स्ट 4558, 4658 एंड 4758. ये हो गया फर्स्ट का आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वन 7119, 7219, 7319 एंड 7419. ये कर लिया हमने काउंट बाय हंड्रेड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17. सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? काउंट बाय थाउजेंड्स एंड राइट नेक्स्ट 4 नंबर्स. अब हमें थाउजेंड्स से काउंट करना है. सो क्वेश्चन में दिया है 4907 एंड देन बी है 33718. ठीक है. इनके आगे हमने लिखना है वो भी काउंट बाय थाउजेंड्स करके. चलो. सो 5907, 6907, 7907, 8907. ओके. इसे भी करते हैं 4718, 5718, 6718 एंड 7718. ठीक है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में कंप्लीट द पैटर्न. ठीक है. क्वेश्चन 18 इज कंप्लीट द पैटर्न. तो पहला है 880882. इसको कंप्लीट करना है. बी है 22202240. ठीक है. तो ये पैटर्न हमने कंप्लीट करना है. चलो जल्दी से करते हैं कंप्लीट. 884, 2 का गैप हो रहा है. 886, 888 एंड 890. इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं. 20 का गैप है. 2260, 2280, देन 2300 एंड देन 2320. ठीक है. हो गया ये भी. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 19. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 19 इज राइट द प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर लिखना है कुछ गिवन नंबर्स का. ये नंबर्स दिए हैं. ठीक है. सो इनके प्रीडिसेसर्स राइट करने हैं कि इनसे पहले कौन सा नंबर आता है. अब चेक करो. 469 से पहले क्या आएगा? 468. इससे पहले आएगा 962 और 550 से पहले क्या आएगा? 549 एंड 892 से पहले 891. तो ये लिख दिए प्रीडिसेसर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपोजिट है. कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके सक्सेसर लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 20 सक्सेसर लिखना है. ठीक है. नंबर्स हैं 894, 654, 999 एंड 899. इनके लिखने हैं सक्सेसर. तो जल्दी से लिखते हैं. 895, 655, ये 1000. ठीक है. और इसका 900.
हो गए सक्सेसेस? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय, ये डिजिट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। इसके अंदर क्या करना है, ये डिजिट्स दिए हैं, इससे एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है। कौन सा बनेगा? ग्रेटेस्ट बन जाएगा इसमें से 9, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे है 7, ठीक है। ये डिजिट्स दी हुई है 9, अब ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 9710, ठीक है। ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट बनेगा 1079। क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट है ये, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं सॉरी, बी पार्ट। सो बी पार्ट के अंदर लिखा है व्हाट नंबर डू वी गेट बाय एडिंग 1 to 999, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो 999 है, इसमें 1 ऐड करने से कौन सा नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, क्या ये जो नंबर हमें मिला है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि क्या वो सक्सेसर भी होगा। सो बी के अंदर पहले उसने पूछा कि 9999 मतलब 3 बार 9 में 1 ऐड करने से कौन सा नंबर मिलता है, और ये जो नंबर मिल रहा है क्या वो इसका सक्सेसर है। सक्सेसर है ना, यस। अभी नंबर बताने से पहले अपने ये तो बता सकते हैं कि इसका सक्सेसर है, क्योंकि किसी में भी 1 ऐड करो तो उसका सक्सेसर होता है। तो येस इट इज़ सक्सेसर। नंबर 2 कि क्या वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, तो इसके लिए अपने इसको ऐड करके देखते हैं, है ना। 999 में 1 ऐड करते हैं तो आता है 1000, है ना। और 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो वो भी आंसर हो गया येस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी था और पूरा हो गया हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है राइट एनी 5 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स दिए हैं हमारे पास में ये, ठीक है। और इनको यूज़ करके हमें बनाना है कोई भी 4 डिजिट नंबर्स बनाने, इनको यूज़ करके, और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर्स बनाते हैं, फिर इसको अरेंज करेंगे। अब ये कौन सी है हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट, और देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको पता है ना ये कौन से नंबर को बोलते हैं अपने, ये है 6, ये क्या है 7, दिस इज़ 4, और ये क्या है 5, ठीक है। तो समझ गए। चलो अभी डिजिट्स बनाते हैं, कोई भी 4 नंबर्स बनाते हैं। एक तो यही हो जाएगा जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया, ऐसे करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, क्या बन गया ये बन गया हमारा 6745, ठीक है। दूसरा नंबर बनाते हैं, इस बार 7 को पहले लिख दिया, 6 को इधर लिख दिया, इसको सेम ही चलने दो, ठीक है। ये क्या बन गया 7645, है ना। 5 को आगे लिख देते हैं, हाँ, देन 4, देन 6 एंड देन 7, 7 दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया 5 4 6 7, है ना। और इसके बाद में एक नंबर और बनाते हैं हम लोग 7 4 5 6, तो दिस इज 7 4 5 6। अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है, ठीक है। सो फाइंड आउट करो, सबसे छोटा नंबर ये है तो लिख दो। अब असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो ये सबसे छोटा था, लिख दिया। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो लिख दो, ठीक है। इससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है ये, डन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा। इसमें बहुत से आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो मतलब क्योंकि कई सारे नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं ना इससे, इसलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन्स A एंड B आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। नंबर दिए हैं, मैं भी लिखूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन, ये बताना है। सो लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन ही कर रहे हैं सीधा। आंसर नंबर 23, ठीक है। गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ, रुको दोबारा लिखती हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए गिवन है 6058, ठीक है। ये है टाउन ए की पॉपुलेशन। फिर the population of town B is 5898, ठीक है। सो ये पॉपुलेशन है और पूछे ज़्यादा किसकी है। देखो एक ये 6058 है ना, इसको 6058 है ये। दूसरी है 5898। अब बताओ ज़्यादा कौन सी, ऑब्वियसली ये। सो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज़ मोर देन टाउन बी। इसका आंसर है टाउन ए की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलो ठीक है, 24 लेट्स सी। क्वेश्चन है a town has 3195 males and 3980 females, which are less in number. So the number of males दोबारा से लिख रही हूँ, the number of males, ठीक है। पुरुषों की संख्या इतनी है। द नंबर ऑफ फीमेल्स, सो फीमेल्स कितनी है, 3980, ठीक है। सो 3195 एंड 3980, सो विच वन इज़ मोर, ये कम है ये ज़्यादा है, सो दिस इज़ स्मॉलर देन। और आंसर क्या होगा, विच आर लेस इन नंबर, मेल्स और फीमेल, तो कम कौन है, मेल है ना। सो मेल्स आर लेस इन नंबर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में लिखने हैं, इट इज़ वेरी इजी, 1 मिनट का काम है ये तो, है ना। 8 लिखेंगे ऐसे, 25 एंड 11, डन। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑपोजिट है, इनको सिंपल नंबर्स में लिखना है। पहला है ये, सेकंड दिस वन, ये थर्ड है। आप लोग गेस करो क्वेश्चन क्या हो सकता है आंसर, फिर मैं बताऊं तब आप मैच करना, ठीक है। अब पहला लिखा है 20, ये क्या लिखा है 19, है ना। उसके बाद वाला 28, अभी ये क्या लिखा है 20, 20 माइनस 8 कितने होते हैं, 20 में से 8 गए 12, है ना। सो 12, और ये देखो ये लिखा है 25, 25 में से 5 माइनस कर दो, कितने आएंगे, ओह सॉरी 25 नहीं है, ये 10 है, ये एक 10 एक 5 15 है ना। 15 में से 5 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था 26 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें पता है क्या करना है, अब थोड़ा सा बचा है काम, बस 10 क्वेश्चंस बचे हैं क्लिक टाइप क्वेश्चंस के।
बुक में हेडिंग है क्लिक टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, वो करने वाले हैं अब हम। आप लोग बुक ओपन करके बैठा करो साथ में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 6000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 2, तो ये क्या बनेगा, ठीक है, ये पूछा है। तो ये बनेगा 6082। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी पे टिक कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू बतानी है 1 की। 6319 में प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 1 की है 10, है ना, तो इसका आंसर है सी पे टिक कर लो। अब देखते हैं नंबर 3, करेक्ट रोमन न्यूमरल फॉर 29 इज। 29 के लिए करेक्ट रोमन न्यूमरल बताना है। सो दिस 29, इसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से, है ना। और अब फाइंड आउट करो कि ऑप्शन में ये कहाँ लिखा हुआ है। सो फर्स्ट वन ऑप्शन करेक्ट है, ए पे है, ए आंसर पे आप टिक कर लो। चलो अब देखते हैं फोर्थ वन, रोमन न्यूमरल दैट रिप्रेजेंट 100 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन 4 है ना। 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो 7 सिंबल्स थे हमारे रोमन न्यूमरल सिस्टम में, तो उसके अंदर ये बताओ कि 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम 100 को, है ना। एल से 50 को करते हैं जैसे, सी से 100 को करते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द 5 इन रोमन न्यूमरल कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली। तो जो 5 है इसको कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कितनी बार रूल में बताया मैंने आपको, वंस, सिर्फ एक बार, है ना। तो जहाँ वंस दिखे उसको टिक कर दो, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 5 एंड 12 इज। 5 और 12 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनके बीच का सम क्या है, ठीक है, हमें ये बताना है। सो 5 एंड 12, ठीक है, इसके बीच में जो भी ऑड नंबर आते हैं उनका सम बताना है हमें। सो चेक करें इसके बीच में कौन सा ऑड नंबर आता है। एक 7, एक 9, एक 11, ये 3 आते हैं, ठीक है, इनको प्लस कर दो तो क्या आ गया आंसर 27। सो 27 यानी डी इज़ द राइट आंसर, टिक कर लो। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ अ डिजिट ग्रेटर देन 1 इन द हंड्रेड्स प्लेस। सो कुछ नंबर्स दिए हैं उसमें बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये, हाँ जी। सो हमें ये बताना है कि जो हंड्रेड्स की प्लेस पे है उसमें 1 से ज़्यादा बड़ी डिजिट किस नंबर में है। देखो एक ऑप्शन ये है 3072। अभी बताओ 100 पे ये जो 0 है क्या 1 से ज़्यादा बड़ा है, नहीं है ना, तो ये तो आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, ये तो 1 से बड़ा है ना, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में पूछा यही था कि हंड्रेड्स की प्लेस पे जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा हो, वो कौन से नंबर में है, तो वो ये बी ऑप्शन, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 8 इज। हाँ तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इज़ मीनिंगलेस। इनमें से मीनिंगलेस कौन सा है, तो मीनिंगलेस है इसमें ये, ठीक है, ये 9 है, ये 4 है, तो 94 ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, तो ये मीनिंगलेस है। और ये है ऑप्शन बी पे टिक कर लो। बाकियों का सबका मीनिंग है कुछ ना कुछ। पहला लिखा हुआ है 18, ठीक है, दूसरा सेकंड वन तो मीनिंगलेस हो ही गया। सी नंबर पे 24 लिखा है और डी नंबर पे लिखा है 29, तो उन सब का कोई ना कोई मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इस पे टिक कर लो। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन देखें। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। एक सीरीज़ दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर और हमें बताना है कि इसके आगे क्या आएगा। सो लेट्स राइट द क्वेश्चन। So what will come next to this series? Options are 130, 120, 1110 and option D is 100, ठीक है। सो चेक करो इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। पहले 10 कम हुआ, फिर 20, फिर 30, अब कितने कम होनी चाहिए
अब 40 कम होंगे, है ना, यहाँ पे 10 कम हुआ था, फिर 20, फिर 30, अब 140 में से 40 कम करो, क्या आएगा आंसर? 100। सो डी इज़ द राइट आंसर। टिक मार्क कर लो इस क्वेश्चन, डी को टिक कर लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं 10th लास्ट वन, और इसके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी करेक्ट है? तो आई विल राइट दी ऑप्शंस, तभी पता चलेगा आपको करेक्ट कौन सी है, अच्छे से देख के बता पाओगे। सो क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप लोग देखो, मैं तो बताऊंगी ही। डी। सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट वन देखो, वो लिखा है 25 और बोल रहा है इज स्मॉलर देन 22, तो क्या ये सही है? नहीं है ना, ये तो आउट हो गया इस ऑप्शन से, है ना। चलो ये देखो, ये लिखा है 20, ये क्या लिखा है? ये गलत लिखा है, 30 ऐसे नहीं लिखते, है ना। सो एल से एक बार ही माइनस होता है 10, 2 बार होता ही नहीं है, ये वैसे ही गलत हो गया। ये देखो, ये लिखा है, ये मैंने शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। ये है, ठीक है। ये क्या लिखा है? 29, है ना, तो 29 इज स्मॉलर देन 30, ये तो सही है ना। और एल यानी 50 + 50 100 नहीं होता, क्योंकि इसको रिपीट नहीं कर सकते हम लोग 2 बार ऐसे। 100 के लिए सिंबल डिसाइडेड है सी, ये भी गलत, तो आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन को टिक कर लो। एंड कंप्लीट हो गई है हमारी यूनिट, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीशन ऑफ यूनिट नंबर 1 नंबर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसके अंदर हमने सारे 4 डिजिट नंबर्स सीखे, है ना, और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना भी सीखा, रोमन नंबर्स भी सीखे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो दिस वॉज ऑल। आई विल सून बी बैक विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग. Bye bye.